नमस्ते जी। 42वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। महानुभावों, आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे भूत प्रेत आदि की। द्वितीय समुल्लास का प्रकरण है। महानुभावों, ये जो शब्द आए हैं शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में, भूत प्रेत पिशाच आदि, उनके विषय में हम स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती जी ने सत्यार्थ भास्कर नामक जो पुस्तक लिखी है, उसके अंदर जो लेख है उसको हम पढ़ के आपको सुना रहे थे कि देखो कि ये जो शास्त्रों के अध्ययन से हमको पता चलता है कि राक्षस पिशाच आदि मानव काया में यानी मनुष्य शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले विषैले कृमियों और दुष्ट मनुष्यों के सिवाय और कुछ नहीं है। ये शब्द प्रायः इस प्रकार के अर्थों के वाचक हैं। कैसे? रक्षस, रक्ष्यते अस्मात्, अपादाने असुन प्रत्यय, इससे बचा जाता है। निरुक्तकार कहते हैं रक्षो रक्षितव्यम अस्मात् रहसि शिणोति इति वा रात्रौ नक्षते इति वा, इससे अपने आप को बचाना चाहिए, एकांत में मार डालता है, रात्रि में चलता है। पिशाचः पिशितम अश्नाति इति, मांस खाता है, अतः पिशाच कहता है। यातुधानः यातु गंता धीयते अभिधीयते इति यातुधानः, यह चलने वाला कहा जाता है, इससे यातुदान है। अथवा यातनाम दुखम ददाति इति यातुधानः, जो पीड़ा पहुंचाते हैं वे यातुधान है। किमिदिनमिति चरते, निरुक्त किमिदिनीम वर्तते इति रंध्रान्वेषण बुद्धया चरणशीला, ये सायण आचार्य जी का है जो व्याख्यान है। जो छिद्रान्वेषण बुद्धि से रहते हैं वे किमी दिन है। नक्तंचर निशाचर, जो रात्रि में विचरण करते हैं वे नक्तंचर और निशाचर हैं। इन अर्थों से स्पष्ट है कि ये नाम किसी योनि विशेष के वाचक न होकर के जीवों की प्रकृति के बोधक हैं। राक्षस पिशाच आदि कृमियों के नाम हैं। इसमें वेद की साक्षी यह है कि अथर्ववेद के 8वें कांड का 6वां सूक्त विशेष रूप से राक्षसों पिशाचों आदि का वर्णन करता है। इस सूक्त के पहले ही मंत्र में दुर्नामा शब्द आता है। दुर्नामा को सूक्त के शेष मंत्रों में गंधर्व, राक्षस, पिशाच, यातुधान आदि कहा गया है। दुर्नामा क्या है, इस विषय में निरुक्तकार कहता है दुर्नामा कृमिर भवति, अर्थात दुर्नामा कृमियों को कहते हैं। इस विषय में एक अंग्रेजी पुस्तक है मिथ्स ऑफ बेबीलोनिया एंड एसरिया बाय डोनाल्ड ए मैकेंजी। वो लिखते हैं जर्म्स ऑफ डिजीज वेयर डिपिक्टेड बाय लिवली इमेजिनेशंस एज इनविजिबल डेमोन्स हु डिराइव्ड नरिशमेंट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, अर्थात रोगों के कृमियों की अदृश्य राक्षसों के रूप में कल्पना की गई। ये राक्षस मानव शरीर से पोषण पाते थे। रोग के कृमियों का नाश करने वाले वैद्य को वेद में रक्षोहा यानी राक्षसों का संहार करने वाला कहा गया है। यह ऋग्वेद में आया है। यत्र औषधि समग्मतः राजानः समितामिव विप्रः स उच्यते भिक्षग्रोक्षोहामिव चातानः, अर्थात जिस प्रकार राजा लोग युद्ध में एकत्रित होते हैं उसी प्रकार जिसके पास सब औषधियां एकत्रित होते हैं उस विद्वान का नाम भिषग व वैद्य होता है। वही विद्वान राक्षसों यानी रोग कृमियों का हनन करने वाला और इस प्रकार के रोगों को दूर करने वाला होता है। इससे स्पष्ट है कि वैद्य को रक्षोहा कहते हैं। वैद्य जिन राक्षसों का नाश करता है वे रोगोत्पादक कृमि ही हो सकते हैं, विशालकाय और भयंकर आकृति वाले तथाकथित राक्षस नहीं। इसी प्रकार जिन पदार्थों को रक्षोघ्न कहा गया है वे भी राक्षसों यानी कृमियों को मारने वाले ही हैं। उनमें एक सूर्य यानी इंद्र है जिसे अनेकत्र राक्षसों का संहार करने वाला कहा गया है। सूर्य का प्रकाश व उसकी रश्मियां सनरेज निर्विवाद रूप से जर्म यानी कृमियों को हनन यानी नाश करने वाली हैं। इसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। कुछ समय के लिए नियमित रूप से सूर्य अभिमुख बैठना अथवा धूप में बैठना स्वास्थ्य के लिए हितकारक बताते हुए ऐसे मकान बनाने का निर्देश किया गया जिनमें किसी न किसी समय अनिवार्य रूप से धूप का प्रवेश होता हो। तो इन सब उदाहरणों से हमने ये जानने की कोशिश की कि ये सब भूत प्रेत आदि के मकड़ जाल से और उससे
समाज को निकालने के लिए महर्षि दयानंद जी ने कितना बड़ा उपक्रम किया है, सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से समझा रहे हैं। अब ये भूत प्रेत को भगाने के लिए जो बाबा, ओझा, मांत्रिक, तांत्रिक वगैरह होते हैं, उनकी पोप लीला भी वर्णन करते हैं कि भूत प्रेत निवारणार्थ कैसे ढोंग करते हैं। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि, पापी, स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज, इस लड़का, लड़की, स्त्री अथवा पुरुष को न जाने क्या हो गया है, तब वे बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ गई है। जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलिदा यानी माल और इतनी भेंट दो तो हम मंत्र, जप, पुरस्चरण इनसे झाड़ के इनको निकाल देंगे। तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज, चाहे हमारा सर्वस्व ले जाओ, परंतु इसको अच्छा कर दो। तब तो उनकी बन पड़ती है, यानी लॉटरी निकलती है। वे धूर्त कहते हैं, अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ। झांझ, मृदुंग, ढोल, थाली लेके उसके सामने बजाते गाते हैं और उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होकर के नाच कूद करके कहता है, मैं इसका प्राण ले लूंगा, यानी इसके अंदर के भूत का प्राण ले लूंगा। तब वे अंधे उस भंगी, चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं, महाराज आप जो चाहे सो लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त बोलता है, मैं हनुमान हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, 1.25 मन का रोट और लाल लंगोट। मैं देवी व भैरव हूं, लाओ 5 बोतल मद्य यानी दारू, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। जब वे कहते हैं जो चाहो सो ले लो, तब वह तो पागल और बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उसकी भेंट 5 जूते, डंडा अथवा चपेटा लाते मारे तो उसके हनुमान, देवी, भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धनादि हरण करने के लिए यानी लूटने के लिए प्रयोजनार्थ ढोंग ही तो था। तो कितनी रोचक ढंग से महर्षि दयानंद जी ने ये बात हमारे सामने रखी है कि ये जो बाबा लोग, ओझा लोग, यद्यपि आजकल कम हो गए हैं, परंतु अब भी समाज में इनका अस्तित्व है। तो समाज प्रबोधन किया जाना चाहिए, इसलिए ये सब लेख मैंने विस्तार से थोड़ा सा पढ़ दिया। अब आगे आते हैं ग्रहों के विषय में। और जब किसी ग्रहग्रस्त, ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके कहते हैं, हे महाराज इसको क्या है, तब वे कहते हैं, इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं। जो तुम इनकी शांति के लिए पूजा पाठ दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ा होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। अब इस प्रसंग में आगे लिखते हैं, कई ज्योतिर्विद, जैसी यह पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्य आदि लोग हैं। वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये चेतन है जो क्रोधित होकर के दुख व शांत होकर के सुख दे सकें? यानी ऋषि दयानंद ने सिद्धांत पक्ष की ओर से उन ज्योतिषाचार्यों को जो ग्रह आदि के द्वारा शांति कराते फिरते हैं, उनके लिए एक सवाल खड़ा किया है कि देखो, जैसे ये पृथ्वी जड़ है, उसका प्रभाव सबके ऊपर समान एक जैसा है, ऐसे ही सूर्य आदि लोग हैं, उनका भी ताप आदि प्रभाव सबके लिए समान एक जैसा है। और ताप आदि के द्वारा जो प्रभाव पहुंचाते हैं, उसके अलावा और कोई प्रभाव भी है क्या कि हम उसके नाम पर कोई कर्मकांड करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे तो वो हमसे सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और हम यदि नहीं करेंगे तो वो क्रोधित होकर के हमको दुख देंगे? तो प्रश्न किया, ये ज्योतिर्विद प्रति प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या जो ये संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं, यह ग्रहों का फल नहीं है? तो उत्तर दिया सिद्धांत पक्ष की ओर से, नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं। तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? उसका उत्तर दिया, नहीं, जो उसमें अंक, बीज, रेखा, गणित विद्या है वह सब सच्ची है, जो फल की लीला है वह सब झूठी है। यानी ऋषि दयानंद ये कहना चाह रहे हैं, जो तारों, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह आदि इनके घूमने की परिसीमा है और उसके कारण से इनका जो गणित है, गणित विद्या है, तो बीज गणित है, अंक गणित है, रेखा गणित है, ये सब सत्य है।
जिस विद्या के कारण हम वर्षों बाद आने वाले सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का निर्धारण आज कर सक रहे हैं, उनकी घूमने की कक्षाएं, उनका परस्पर दूरी, ये सब तय है। इस विज्ञान को ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं, नक्षत्र आदि का विज्ञान ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं। पर जो फल के साथ जोड़ दिया, ये फलित विद्या जो है ज्योतिष की, वह झूठी है। ये बात ऋषि दयानंद जी अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं। आगे जन्मपत्री की बात अगली दृश्य श्रव्य कणिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।